औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलमात क़सार के जो सीरीज़ हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, उसमें हम आज इस जुमले की तरफ गौर करेंगे कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल बुख़्लु आरुन वल जुब्नु मुनक़सतुन वल फ़क़्रु युख़रसल फ़तन अनिल हुज्जह वल मुक़िल्लु ग़रीबुन फ़ी बलदतिह। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर जुमला और हर कलमा बेशक एक एक जुमला इस लायक है कि सुनहरी रोशनाई से उसको पूरी दुनिया में लिखा जाए और उसको किरतास पर लिख कर दुनिया के अलग अलग चौराहों पर और दुनिया की अजीम इमारतों पर उसको नस्ब किया जाए, ताकि इंसान और तमाम इंसानियत उससे इबरत हासिल कर सके। इस जुमले में आप देखें कि अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की और मुख्तलिफ़ सिफ़ात की, जिनको सिफ़त सिर्फ़ अरबी के उस माफ़हूम में, क्योंकि सिफ़त कभी अच्छाई की तरफ ले जाती है, कभी बुराई की तरफ ले जाती है। उर्दू में सिफ़त से मुराद शायद सिर्फ फजीलत हो, लेकिन अरबी में सिफ़त से मुराद हर वो चीज़ जो इंसान की तरफ मंसूब की जाए, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। इमाम यहाँ पर कई सिफ़तों के सिलसिले में फरमा रहे हैं और उसकी ख़ासियत बयान फरमा रहे हैं। अल बुख़्लु आरुन, बुख़्ल यानी कंजूसी। फरमा रहे हैं कि बुख़्ल आर है, यानी इंसान के लिए नंग है। उर्दू में कहा जाए अगर इंसान के लिए शर्मावर है कि वो बख़ील हो, इंसान को करीम होना चाहिए। अल बुख़्लु आरुन, बुख़्ल एक तरह से इंसान को पस्ती की तरफ ले जाता है, कंजूसी पस्ती की तरफ ले जाती है। कंजूसी से मुराद क्या है, यानी इंसान के पास एक शय है और वो दूसरे को अता कर सकता है और उसको ना दे, और इस अता करने में अभी ये बात नहीं आई है कि उसको सामने वाले का हक़ क्या, अगर हक़ की बात हो जाए तो फिर तो ये आगे की चीज़ हो जाएगी, सिले रहम और क़त्ए रहम के मबाहिस आ जाएंगे। नहीं, सामने वाला हक़ नहीं रखता, मसलन उसने अगर इंसान के पास मसाइल के तौर पर माल है, इस माल को वो दुनिया में अच्छे कामों पे ख़र्च कर सकता है कि अपने भाई को दे सकता है, अपने पड़ोसी को दे सकता है, अपने घर आए हुए मेहमान की इज़्ज़त अफजाई के लिए और उसके लिए ख़र्च कर सकता है, ना ख़र्च करे, या अपनी औलाद पर, अपने घर वालों पर, अपने माँ बाप पर ख़र्च कर सकता है, ना ख़र्च करे। माल को अपने पास जकड़ कर रखे, अपनी मुट्ठी को बंद करके रखे। कुरान ने इरशाद फरमाया इस बुख कि ना अपनी मुट्ठी को इतना सख्त रखो, इतना टाइट रखो कि कोई चीज़ उसके अंदर से निकल ना पाए, ना इतना खोल दो कि बिल्कुल बह जाए, बीच का मामला रखना चाहिए। बुख़्ल का मुराद ये कि अपनी मुट्ठी को इस तरह से भींच लिया जाए कि उसके अंदर से कोई चीज़ निकल ना पाए। जो इंसान ऐसा करता है वो बख़ील कहलाता है। और बुग़्ल आर है, इंसान के लिए अच्छी चीज़ नहीं है कि वो बख़ील हो, यानी कंजूस हो। इमाम फरमा रहे हैं कि इंसान के लिए बुख़्ल करना, कंजूसी करना अच्छी चीज़ नहीं, आर है, उसके लिए शर्मावर है कि इंसान बख़ील हो। बल्कि बरअक्स इंसान को करीम होना चाहिए। इंसान को चाहिए कि आज के उसकी जूद और उसकी अता और उसकी बख्शिश के चर्चे हों, ना इसलिए कि चर्चे हों इसलिए अमल करे, लेकिन अपने आप को करीम बनाए, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को करीम खल्क़ किया है। अल्लाह ने इंसानों को दूसरे इंसानों का मददगार बनाकर खल्क़ किया है। तो अगर किसी को इमाम अलैहिस्सलाम के इस फरमाइश के ज़ेल में और दीगर अहादीस के ज़ेल में देखा जाए कि अगर इंसान को अल्लाह ने नेमत अता फ़रमाई है तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि वो दूसरों तक पहुँचाए। मोमिनीन की अलामत में से एक अलामत क्या बयान फरमाई है, वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो रिज़्क़ उनको दिया जाता है उसमें से वो इन्फ़ाक़ करते हैं, यानी दूसरों तक पहुँचाते हैं। अगर इसके बरक्स इंसान कोई अमल करे, यानी बजाय इसके दूसरों तक पहुँचाए, अपने हाथ को बंद करके रखे, अपनी मुट्ठी को बंद करके रखे, किसी तक न पहुँचने दे उस नेमत को जो उसके पास है, तो ये उसके लिए शर्मावर है, उसके लिए आर है, उसके लिए बुराई है। इमाम फरमा रहे हैं अल बुख़्लु आरुन, बुख़्ल कंजूसी एक तरह से इंसान के लिए शर्मसारी का सबब बनती है। अल बुख़्लु आरुन। दूसरा जुमला इसी में है, वल जुब्नु मनक़सतुन। जुब्न कहते हैं, जिसको उर्दू में जुब्न के लिए माने जो हैं वो है बुज़दिली। बुज़दिली के लिए इमाम फरमा रहे हैं कि एक तरह से नक़्स है, इस शख्स के अंदर कमी है, इंसान के अंदर कमी है कि वो इंसान जो है वो शुजा ना हो,
बल्कि शुजा का मुतरादिफ हो, बल्कि क्या हो, शुजा का ऑपोजिट हो, और क्या हो, वो जिसको अपनी ज़बान में हम कहते हैं बुज़दिल हो। तो इमाम फरमा रहे हैं कि बुज़दिली अच्छी चीज़ नहीं है। बुज़दिली इंसान को उसके अपने मकाम से, उसकी अज़मत से हटा देगी और एक तरह से इंसान के अंदर कमी ले आएगी, क्योंकि असली है कि इंसान शुजा हो, असली है कि इंसान करीम हो बुखल के मुकाबले में, असली है कि इंसान शुजा हो के मुकाबले में। जब सामने वाला कोई हमला कर रहा है दीन के ऊपर, शरीयत के ऊपर या किसी भी तरह का, तो इंसान को शुजाअत के साथ, जवान मर्दी के साथ उसके मुकाबले में आना चाहिए और बुज़दिली से परहेज़ करना चाहिए। अलबत्ता यहाँ पे इस चीज़ का बयान कर देना ज़रूरी है कि इंसान शुजाअत और बुज़दिली ये दोनों अपने आप में जो सिफ़तें हैं, किसी भी शय के अंदर कोई भी सिफ़त अपने एतदाल पे जब तक रहती है तब तक वो ठीक होती है। यानी इंसान को डरना चाहिए, किससे डरना चाहिए? खुदा से डरना चाहिए। इंसान को डरना चाहिए, किससे डरना चाहिए? अहकाम इलाहिया से डरना चाहिए। इंसान को हुकूक से डरना चाहिए। अगर इंसान बिल्कुल नहीं डरता है तो हम उसको शुजा तो कहेंगे कि इंसान डरता ही नहीं है, लेकिन मैदान जंग में नहीं डरता, बहुत अच्छी बात है। बातिल के मुकाबले में नहीं डरता, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इंसान इस हद पर आ जाए, न डरने की इस हद पर आ जाए कि अब अल्लाह से भी डर नहीं है, कुरान से भी डर नहीं है, फरमाइश अहले बैत से भी डर नहीं है, रसूल आले रसूल से भी डर नहीं है, अपने बड़ों से भी डर नहीं है, न समाज का डर है, किसी तरह का कोई डर नहीं है, तो फिर ये इंसान हद शुजाअत से आगे बढ़कर कहाँ पहुँच जाएगा? जुल्म में पहुँच जाएगा और जालिम हो जाएगा। अब देखें दुनिया में अमली तौर पर, अमली तौर के ऊपर जो काम जालिम करता है वही काम शुजा करता है। वो डरता नहीं किसी से, सबको किसी को भी कत्ल कर देता है। लेकिन शुजा हर उसको नहीं कहते जो कत्ल कर दे, शुजा उसे कहते हैं जो हद एतदाल में रह कर मुकाबला करे बातिल का। और जालिम वो है जो किसी से नहीं डरता है, नहीं अब उसे अल्लाह का भी खौफ नहीं है, रसूल का भी खौफ नहीं है, कुरान का भी खौफ नहीं है। खौफ दोनों को नहीं है, लेकिन खौफ जब हद एतदाल में हो, यानी मैं बातिल से नहीं डरता हूँ लेकिन मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं मौत से नहीं डरता लेकिन मैं फरामीन अहले बैत के ऊपर अमल न करने से डरता हूँ, तो ये शुजा है। लेकिन अगर इंसान इस हद को पार कर जाए, नहीं डरता किसी से नहीं डरता, अल्लाह से भी नहीं डरता, हुकूक से भी नहीं डरता, अहले बैत की फरमाइशों से भी नहीं डरता, तो फिर ये इंसान जालिम है। इमाम फरमा इसकी के मुकाबले में बुखल है। इंसान डरना शुरू करे, अल्लाह से डरा, रसूल से डरा, अल रसूल से डरा, इस माने में अच्छे मानों में डरना कि उनकी फरमाइशात पे अमल करे, गुनाहों से दूर रहे। डरते डरते इस हद तक आ गया कि अब बातिल के सामने भी सर उठाने की हिम्मत नहीं है। अब अगर कोई गलत बात उसके सामने हो रही तो बोलने को तैयार नहीं है, अपने आप को हर चीज़ में अलग रखने के ऊपर आ गया। तो ये इंसान के लिए यहाँ पर फिर अब इसको आप शुजा या इसको आप करीम नहीं कहेंगे, इसको आप बुज़दिल कहेंगे कि इंसान डरपोक है। डरपोक इंसान होने के लिए इंसान के शरफ़ के बाहर है और उसके लिए नंग है और उसकी अंदर एक कमी है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि डरपोक होना और ऐसा होना कि शुजाअत के मुकाबले में जो लफ्ज़ है उस जगह पर होना इंसान के अंदर एक कमी है। जैसे बुखल कमी है, उसी तरह जिस तरह से बुखल कमी है, उसी तरह से जुब्न यानी डरपोक होना और बुज़दिल होना भी एक तरह से कमी है। तो बुखल आर है, बुखल इंसान के लिए शर्म आवर है, और जुब्न इंसान के अंदर कमी है। उसके बाद फरमाया अल फ़क़्रु युख़रसुल फ़तना अनिल हुज्जा। ये अजीम जुमला है। फ़क़्र, किसी भी तरह का फ़क़्र, यहाँ पर हम माली ले लेते हैं माने में ताकि समझना आसान हो जाए। फ़क़्र इंसान की ज़बान को हुज्जत बयान करने से, अच्छा सच्चाई बयान करने से रोक देती है। अक्सर ऐसा होता है, जो गरीब होता है उसके अंदर जुर्रत नहीं रह जाती कि किसी अमीर की गलती को बयान कर सके। क्यों? क्योंकि वो मोहताज होता है। लिहाजा अक्सर हम देखते हैं कि माशरे में अमीर कुछ भी करता है, किसी के अंदर जुर्रत नहीं होती कि उसको कुछ कह सके, और गरीब हल्की सी भी गलती करे तो सब उसको टोकने के लिए खड़े हो जाते हैं। इमाम फरमा रहे हैं कि फ़क़्र इंसान को की ज़बान को हुज्जत बयान करने से, हक़ बयान करने से रोक देती। ये माली हद तक नहीं है महदूद, हर तरह से। अगर इल्म का फ़क़्र है, उसका इल्म नहीं है, जाहिल है, तो उसकी ज़बान कासिर रहेगी कि वो किसी चीज़ को बयान कर सके, हुज्जत को बयान कर सके, क्योंकि बस इल्म ही नहीं है कि उसको बयान कर सके। चाहे वो इल्म की तरफ से फ़कीर हो,
चाहे माल की तरफ से फ़कीर हो, चाहे शरफ़ की तरफ से फ़कीर हो, किसी भी मामले में अगर फ़क्र उसके पास है तो उसकी ज़बान हक़ गोई से और हक़ बयान करने से पीछे रहेगी और दूर रहेगी। फरमा रहे अल-फ़क़्रु, फ़क्र सबब बन जाती है कि इंसान की ज़बान हक़ बयान करने से पीछे हट जाए और बयान न कर सके। लिहाजा ज़रूरी है कि इंसान फ़क्र के पीछे फ़क्र से मुकाबला करे और अपने आप को गनी करे, ताकि अगर जब उसके मुकाबले में कोई गलत काम हो तो फ़ौरन बयान कर सके। अमीर मोमिनीन फरमाते हैं कि पर इंसान के लिए अच्छी चीज़ नहीं है कि वो फ़कीर हो, बल्कि उसके लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह ने जिस तरह से उसको गनी बनाया है, अल्लाह जैसे गनी है वैसे ही वो पसंद करता है कि उसकी मखलूक भी गनी रहे दीगर मखलूक के मुकाबले में। हाँ, फ़क्र है खुदा के मुकाबले में, फ़क्र है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मुकाबले में, क्योंकि इल्म के लिहाज से भी, माल के लिहाज से भी, शरफ़ के लिहाज से भी, फजीलत के लिहाज से भी हम उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। यहाँ फ़क्र ठीक है, उनके सामने हाथ फैलाना ठीक है, लेकिन किसी आम मखलूक के सामने फ़क्र के नुकसान ये है कि फिर इंसान अच्छा बात और हक़ बात को बयान नहीं कर पाता। और आखिर में फरमाते हैं, ये भी अज़ीम जुमला है, वल मुक़िल्लु ग़रीबुन फ़ी बल्दतिह। मुक़िल्लियत कहते हैं नादार को, जिसके पास कुछ ना हो, कलील से बनाए, जिसके पास कुछ नहीं होता, जो फ़कीर और गरीब होता है वो अपने शहर में भी गरीब होता है। गरीब से मुराद यहाँ पर अरबी में गरीब कहते हैं उस शख्स को जो मुसाफिर हो, जो किसी दूसरी जगह पर जाकर, जिसको हम उर्दू इस्तिलाह में गरीबुल वतन कहते हैं, किसी दूसरी जगह जब इंसान जाता है तो गरीब होता है, यानी लोग उसको पहचानते नहीं हैं तो उसकी मदद नहीं करेंगे, उसको घर नहीं दे सकते, उसको जगह नहीं देंगे, उसको खाने की परेशानी, उसको पीने की परेशानी, उसको बात करने की परेशानी, ज़बान की परेशानी, इसको अरब गरीब कहते हैं। यानी ये इंसान गैर बाहर से आया है, इसके लिए यहाँ कोई जानने वाला पहचानने वाला नहीं है, तो लिहाजा ये अकेला है, गरीब है। फरमाने मुकिल, जिसके पास, जो नादार होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता, वो अपने शहर में भी गरीब होता है, लोग उसको पहचानते नहीं हैं, लोग उसकी मदद नहीं करना चाहते हैं, लोग उसको जानते नहीं, उसके अपने चाहने वाले, उसके अपने रिश्तेदार उससे किनारागिरी करते हैं, जो आजकल समाज का दस्तूर इमाम समाज के हक़ानियत को सामने पेश कर रहे हैं। ये उस वक्त की, ये 1400 साल पहले का कलमा है, लेकिन आज भी अपने आप में बिल्कुल सही मफ़हूम पे है, इमाम का जुमला है। यानी इमाम ने देखें कितनी अजीम बात कह दी कि जो इंसान गरीब होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता, वो अपने वतन में भी बेगाने की तरह होता है, अपने घर में भी ऐसा होता है जैसे मुसाफिर हो, कोई उसको जानने वाला नहीं, कोई उसका पहचानने वाला नहीं। मुकाबले में क्या किया जाए कि इंसान, इन चारों सिफतों को देखते हुए इनके मुकाबला कैसे किया जाए कि जहाँ पर बुख्ल अगर आर है तो इंसान के लिए करम उसके लिए शरफ़ बनेगा, जहाँ जुब्न मनक़सा है, उसके अंदर कमी है, वहाँ शजाअत इंसान को अज़मत अता फ़रमाएगी, जहाँ फ़क्र इंसान की ज़बान को रोकने वाला है, वहीं इंसान अगर गनी बन जाए, इंसान अगर ताकतवर बन जाए तो फिर वो अपनी हुज्जत को बयान कर सकता है। और गुर्बत को और फ़क्र को और मुक़िल को, यानी नादारी को इंसान अगर सिरवत और माल और दीगर चीज़ों से मुकम्मल कर सके तो फिर अपने आप को वो अपने शहर, बल्कि अपने शहर क्या दीगर जगहों पर भी जब वो जाएगा तो फिर वो गरीब नहीं रह जाएगा। माल के ज़रिए से चीज़ें हल हो जाती हैं। अलबत्ता माल हासिल करने से इस्लाम नहीं रोकता, माल को सही तरीक़े से हासिल करना ज़रूरी है। इमाम अलैहिस्सलाम के इस जुमले को एक बार फिर से दोहराते हैं, जिसमें इमाम फरमान अल बुख्ल आरुन, बुख्ल कंजूसी आर है, इंसान के लिए शर्म का सबब है। वल जुब्न मनक़सा, और बुज़दिली कमी का नाम है। वल फ़क़्रो युख़रिसुल फ़तन अनिल हुज्जा, और फ़क्र और नादारी इंसान की ज़बान को सच बयान करने से रोक देती है। वल मुक़िल्लु ग़रीबुन फ़ी बल्दतिह, और नादार शख्स अपने घर में भी गरीब होता है, यानी मुसाफिर की तरह होता है। खुदावंद आलम हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि इमाम की फरमाइश पर अमल करते हुए हम इन सिफ़तों से दूर रहें और अच्छी सिफ़ात के हामिल बन सकें जो इमाम और इमाम के चाहने वालों की सिफ़तें होनी चाहिए। खुदा हमको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इन फरमाइशात को सुन सकें, पढ़ सकें, उनको याद कर सकें और उन पर अमल कर सकें, और अमल करने के बाद दीगरान दूसरों तक पहुँचा सकें, ताकि इमाम की उस फरमाइश के रफ़्ज़े में आ सकें कि जिसने भी हमारे अम्र को ज़िंदा किया अल्लाह की रहमत उसके ऊपर हो। खुदावंद आलम हमें इमाम अलैहिस्सलाम की इस हदीस पर अमल करने वालों में करार दे। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।